हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एमएसकी पाठशाला। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस में हमने आपसे बता रखा है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है 1 से लेकर के 5 तक के जो स्ट्रक्चर्स थे। ठीक, उन सभी को हमने बहुत बेहतर तरीके से सीखा है। ठीक, जिसने भी नहीं देखा है लेक्चर वो देख ले जरा ध्यान से और जा करके उस लेक्चर को अच्छे से अटेंड करके सीख सकता है। और फिलहाल आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं स्ट्रक्चर नंबर 6 से। ठीक है ना, ये ध्यान रखो, स्ट्रक्चर्स नंबर 6 से। ठीक, इससे पहले हम लोग 5 स्ट्रक्चर्स के बारे में बातचीत कर चुके हैं। ठीक है ना, तो वो जो स्ट्रक्चर्स थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक, और आने वाले समय में आपको मैं कम से कम 200 से 250 स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूँ। ठीक, अगर आपने उतने स्ट्रक्चर्स तैयार कर ली और उन सबकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली ना, तो जो आपकी स्पीकिंग है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं और जरा देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल को पढ़िए, बाद में स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे। ठीक है ना, तो पढ़ लो जरा ध्यान से। पहला जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ो पहले ध्यान से और देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है। कह रहा है खाने के लिए कुछ ले लो। समझो बात बता, क्या कह रहा है, खाने के लिए कुछ ले लो। ठीक, अब इस तरीके से आपने देखा हर एक सेंटेंस के लास्ट में ये एक शब्द लिखा होगा। क्या लिखा होगा, ये शब्द दिख रहा होगा। ठीक, हर एक सेंटेंस में आप जरा फोकस करिए ध्यान से, तो आपको ये मतलब जो वर्ड्स है ना ये दिखाई दे रहे होंगे आपको हर एक सेंटेंस में। देखिए जरा ध्यान से, है ना। तो ये कहानी है इसकी। अब इस कहानी को समझना है जरा ध्यान से। तो क्या कह रहा है, टेक समथिंग टू। क्या लिखा है, टेक समथिंग टू, और उसके बाद आपको क्या करना है, V1 लिखना है। ठीक है, V1 के बाद में अगर अदर वर्ड्स कुछ आता है तो फिर वो लिख देंगे, कोई समस्या नहीं मेरे ख्याल से। ठीक, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे सेंटेंस को ना, जब भी आपसे बोला था ना, अक्सर बोल देते ना कि यार खाने के लिए कुछ ले लो ना, होता नहीं होता। ठीक, अक्सर आप अपने घर में मान लो कोई आपका फ्रेंड आ गया, ठीक, तो बोलते ना कि खाने के लिए कुछ ले लो, या कहीं आप मार्केट में घूमने गए तो बोलते हो ना कि यार पहनने के लिए कुछ ले लो। सोचो जरा ध्यान से। ठीक, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको किस तरीके से बनाना है, तो आपको बस ये एक स्ट्रक्चर से याद रख लेना अच्छी तरीके से कि कैसे करना है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि टेक समथिंग, क्या करेंगे, टेक समथिंग, और उसके बाद आपने लिखना है प्रीपोजिशन टू, और टू के बाद में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में क्या होगा, अदर वर्ड होगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं जरा इस एग्जाम्पल को कैसे ट्रांसलेट किया जाए। कह रहा खाने के लिए कुछ ले लो, तो आप ध्यान रखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टेक। ठीक है ना, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, टेक समथिंग। क्लियर है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे आप, टेक समथिंग, और उसके बाद आपको लिख देना है क्या, टू, और टू के बाद में V1। अब V1 का मतलब क्या हो जाएगा, खाना खाना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खाना खाने को आप क्या बोलते हैं, ईट। ये हो जाएगा ना, टेक समथिंग टू ईट। समझ में आई बात की नहीं आई, जरा ये सोचो पहले ध्यान से। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, अगर अच्छे से समझा आपने ना तो बहुत अच्छी तरीके चीजें आपको समझ में आने वाली है और आसानी से आप सारी चीजें कर पाएंगे। फिलहाल देखते हैं। अब जैसे लिखा है, अगर आप पीने के लिए कुछ ले लो, तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पर कि टेक समथिंग, टेक समथिंग टू। अब पीना क्या होता है, तो ड्रिंक, तो क्या बन जाएगा, टेक समथिंग टू ड्रिंक, यानी पीने के लिए कुछ ले लो। क्लियर। आगे देखो, कह रहा है आपका पहनने के लिए कुछ ले लो। इसके लिए ले लो, पहनने के लिए। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे कि टेक समथिंग, टेक समथिंग टू वियर। पहनना क्या होता है, वियर। ठीक, तो क्या बोलेंगे, टेक समथिंग टू वियर। अब कह रहा बैठने के लिए कुछ ले लो, है कि नहीं। मान लो कोई आपके घर में आया, आपका फ्रेंड आया या कोई रिलेटिव आया, अब उससे आपने क्या बोला कि बैठने के लिए कुछ ले लो, होता नहीं होता। ठीक है, तो बैठने के लिए कुछ ले लो का मतलब है कि आप उसके लिए कुर्सी लेकर के आ रहे हैं या चारपाई लेकर के आ रहे हैं या कुछ भी है ना। तो इस तरीके से तो ध्यान रखना, आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि टेक समथिंग, टेक समथिंग टू सिट। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, टेक समथिंग टू सिट। उसके बाद कह रहा खेलने के लिए कुछ ले लो। मान लो आप मार्केट गए, बोला ना कि यार बैट ले लो या बैडमिंटन ले लो, ठीक है, या बॉल ले लो। तो इस तरीके से फुटबॉल ले लो ना, कुछ भी मतलब खेलने के लिए ना आपको कुछ भी चीजें खरीदनी होती है। ठीक, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि टेक समथिंग। मेला वगैरह में तो बहुत सारी खरीदारी करनी होती है। ठीक, लड़कियों सबको तो देख लो,
है कि नहीं, टेक समथिंग टू, और उसके बाद आप क्या करेंगे, खेलना। खेलना क्या होता है, प्ले, होता नहीं होता, ठीक है। अब मेले में आप बहुत सारी खरीदारी करते नहीं करते, लड़कियां सब देखो ध्यान से, कि दुनिया भर का मेकओवर का इतना सामान होता है लड़की सबको खरीदने का ना, तो मेले में जाती हैं या मार्केट जाती हैं, ठीक। तो सबसे ज्यादा शॉपिंग तो इसी चीज की करती है कि मेकओवर कैसे बेहतर किया जाए हमारा। तो इस तरीके से ध्यान रखना। तो आपस में बातचीत करते ना, अगर ये चीज ले लो, ये चीज ले लो, वो चीज ले लो ना, तो उसको आप क्या बोलेंगे कि टेक समथिंग, क्या बोलेंगे, टेक समथिंग, ठीक। तो बस इतनी सी कहानी होती है कि अगर इस तरीके के सेंटेंस आपने बोलने हैं ना, तो आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, बट अगर आपको इंग्लिश में बोलना है ना, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि टेक समथिंग और उसके बाद टू और प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास में जो आगे है वो क्या है, तो कह रहा है कि लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। पहले तो सेंटेंस को पहचानो अच्छे तरीके से, ठीक है, कि सेंटेंस में एक्चुअल में है क्या, ठीक। क्या बोला गया आपसे कि लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको ये वाला जो वर्ड दिखाई दे रहा है ना, कि जरूरत नहीं है, कौन सा वर्ड, जरूरत नहीं है, ठीक। ये हर आपको एक सेंटेंस में देखने को मिलेगा, देखो जरा ध्यान से, दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ये अक्सर आप बोल देते हो ना कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, होती नहीं थी। अगर मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, ठीक, तो आप क्या बोलते हो, यार ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में रहा है, ठीक है, या यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, या वहां जाने की जरूरत नहीं है, या खाना खाने की जरूरत नहीं है, या पानी पीने की जरूरत नहीं है, होता नहीं होता, ठीक है। तो अगर इस तरीके के सेंटेंस बोलते हो ना कि जरूरत नहीं है, तो उसके लिए आपको हमने स्ट्रक्चर बताया क्या, कि देयर इज, ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे, देयर इज नो नीड, याद रखो, देयर इज नो नीड, और उसके बाद फिर वही कहानी कि टू लगाओ, और टू के बाद V1 लगाओ, V1 के बाद में अदर वर्ड। क्लियर है कि नहीं है, पहले तो स्ट्रक्चर को समझ लो ध्यान से। तो स्ट्रक्चर जो है ना, वो किस तरीके के वर्ड्स में यूज होने वाला है, जरूरत नहीं है के सेंस में। कहां पर करोगे, जरूरत नहीं है, ठीक। और ऐसे केस में आपको सब्जेक्ट भी नहीं दिखेगा, समझो बात बता रहे, ठीक। क्या दिख रहा है कि लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब सब्जेक्ट पता चल रहा क्या, है ही नहीं कोई सब्जेक्ट ना। तो इस कंडीशन के लिए, ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर तैयार करना है, ठीक। एक बारी मन से तैयार कर लो, सारी चीजें आसानी से कर पाओगे। जैसे अगर आप लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि देयर इज, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो नीड, ध्यान समझो, क्या बोलेंगे, देयर इज नो नीड, और उसके बाद में क्या बोल देना आपको, टू। अब लड़ाई करना क्या होता है, तो सबको पता है, फाइट, तो देयर इज नो नीड टू फाइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो देयर इज नो नीड टू फाइट। अब कह रहा है ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अक्सर ये बात आपने बोली होगी ना कि यार ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझो बात को ध्यान से, ठीक। हाँ, अब क्या करोगे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो कैसे बनाओगे आप, कि देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड, ठीक। और उसके बाद क्या बोलोगे, टू। अब बोलना क्या होता है, स्पीक, है कि नहीं, देयर इज नो नीड टू स्पीक, और ज्यादा ज्यादा के लिए लिख दो मच, है कि नहीं। इस तरीके से ध्यान रखना। तो देयर इज नो नीड टू स्पीक मच, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब अगर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तो कैसे बनाओगे, सोचो फटाफट। तो क्या बोलेंगे कि देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड टू। अब समय बर्बाद करना क्या होता है, टाइम को वेस्ट करना, तो क्या बोलेंगे आप, टू वेस्ट, देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम, है कि नहीं। तो इस तरीके से ध्यान रखना, देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं, समय वेस्ट मत करो, ऐसी जगह पढ़ो जहां पर आपको कुछ बेहतर मिले। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। समय बर्बाद करते रहोगे, कुछ नहीं हासिल होने वाला है, ये समझो, समय की अहमियत को समझो। पल्ले पढ़ रहा कुछ नहीं पढ़ रहा, ठीक। तो ये ध्यान रखो हमेशा कि ऐसी जगह से पढ़ो जहां पर आपको कुछ सीखने को मिले। अब कह रहा है यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अक्सर आप बोलते हैं ना कि यार आपको चौपाटी पे जाके नहीं बैठना है, अक्सर आपके घर वाले ना, पापा बोलते होंगे ना कि यार यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे सब लोग टपरी बोल जानते हैं ना, जहाँ पे सुट्टा वगैरह पिया जाता है, बैठ करके ना चाय वगैरह पी जाती है, ठीक है। तो वहां पर लोग आपको, मतलब आपके घर वाले अक्सर मना करते हैं ना कि यार ऐसी जगह बैठना नहीं है आपको, ठीक है, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। या आप मतलब बोल सकते हो ना, अपने दोस्तों के साथ बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक। और वैसे दोस्त जो क्या करते हैं, सुट्टा वगैरह पीते हो, ड्रिंक करते हो ना, ऐसे दोस्तों के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। तो अगर इस कंडीशन में आपको कुछ करना है ना,
तो फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब यही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। तो अब अगर इस सेंटेंस को आप बनाना चाहते हो तो क्या बोलोगे, थोड़ा सोचो, तो क्या बनेगा आपका कि देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड टू। अब बैठना क्या होता है, सिट, और यहाँ के लिए क्या लगा दो, हियर। देयर इज नो नीड टू सिट हियर, मतलब यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप वहां जाने की जरूरत, अब ये भी समझो, जाने की जरूरत नहीं है, बोलते नहीं कि आज के बाद वहां ना दिख जाना था, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, बोलते नहीं बोलते। अक्सर आपके पापा आपको डांटते होंगे अगर मैच खेलने की लती हो, जैसे अपन है ना, तो अगर मैच खेलने की लती हो ना तो क्या बोलते हैं कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, गुस्से में बोल देते। ठीक। तो अगर उस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो कैसे करोगे, जरा सोचो, तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड टू गो देयर, देयर इज नो नीड टू गो देयर। ठीक है कि नहीं? इस तरीके से धारणा, देयर इज नो नीड टू गो देयर, मतलब वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। तो ये दो स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाने चाहिए। फिलहाल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बातचीत करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। मेरा ध्यान से देखिए। ठीक। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, या इसको हम लोग फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा है, तो जरा ध्यान से पढ़ो। कह रहा है क्या, जैसा मैं कहता हूं, समझो, जैसा मैं कहता हूं, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। ठीक। तो आपको पहले जो है ना पूरा सेंटेंस बना लेना, लास्ट में ये शब्द जोड़ देना, एज आई से, जैसा मैं कहता हूं, एज आई से। एज का मतलब क्या होता है, जैसा, और आई से का मतलब क्या, मैं कहता हूं, तो जैसा मैं कहता हूं ना। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिलहाल इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। देखो कह रहा जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अब करना क्या होता है, तो डू। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे, पहले तो लिखेंगे आप डू, उसके बाद में क्या होगा आपका, एज, डू एज आई से। हुआ कि नहीं हुआ, डू एज आई से। डू का मतलब क्या होता है, करो, और एज आई से, जैसा मैं कहता हूं। बन गया, नहीं बन गया, आसान चीज है कि नहीं? ठीक। कह रहा जैसा मैं कहता हूं वैसा बोलो, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पर, स्पीक। बोलने की क्या होती है, स्पीक, स्पीक। फिर क्या लिखेंगे आप, एज आई से, बोलो जैसा मैं कहता हूं, पढ़ो जैसा मैं कहता हूं, समझो, लिखो जैसे मैं कहता हूं। चीजें बहुत हैं बोलने के लिए, और अक्सर ये बात बोलते ना यार, वही करो जो मैं कहता हूँ, वही करो जो मैं कहता हूँ, या वैसे करो जो मैं कहता हूँ। आपके घर वाले आपसे अक्सर ये बात बोलते होंगे ना, वही करोगे जो मैं बोलूंगा, वही करोगे जो मैं बोलूंगा, या वैसा करो बिल्कुल जैसा मैं कहता हूँ। अक्सर आपके पापा ने ये बात आपसे बोली होगी। ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा खाना बनाओ, तो आप क्या बोलेंगे, कुक द फूड। हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान रखना, कुक द फूड। इधर देखो ध्यान से, कुक द फूड, कुक द फूड, इसका मतलब क्या हो गया, खाना बनाओ, खाना बनाओ। अब कह रहा कैसा, कह रहा जैसा मैं कहता हूं, तो क्या बोलूंगा मैं, एज आई से, एज आई से। ठीक है नहीं, इस तरीके से ध्यान रखो, एज आई से। क्लियर। आगे देखो कह रहा है क्या, जैसा मैं कहता हूं वैसा देखो। अब देखने का मतलब समझो बात को ध्यान से, क्या, जैसे आपको कोई मूवी दिखनी है ना, तो कहते पापा आपको क्या बोलेंगे, यार जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, या जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मूवी देखोगे, अपने मन से नहीं चलाओगे कुछ भी। ठीक है। मान लो घर में मम्मी लोग को देखो ना, बड़े अच्छे अच्छे नाटक वगैरह आते हैं ना, तो सीरियल लगा करके बैठ जाती हैं, बोले यही चलेगा, यही देखेंगे। फिर तुम्हारा मन कर रहा हो कि चाहे हमको किसी की मूवी देखनी हो ना, फिर वो तुम नहीं देख सकते हो, कितनी भी तुम्हारे मन की मूवी आती है ना, तो मम्मी क्या बोलती कि यही देखोगे जो मैं कह रही हूँ, पता नहीं होता। ठीक। तो बस वही तो कहानी यहाँ पर है ना। तो अगर आप देखो, देखना मतलब क्या बोलना, वॉच, तो क्या करेंगे, वॉच, वॉच जैसा मैं कहता हूं तो क्या बोलोगे, वॉच एज आई से, वॉच एज आई से। क्लियर हुआ कि नहीं? कह रहा जैसा मैं कहता हूं वैसा खाना खाओ। अभी तक क्या बोला था, जैसा मैं कहता हूं वैसा खाना बनाओ। अब तो वो वाली कंडीशन लगा दी ना कि जैसा मैं कहता हूं वो खाना खाओगे।
अपने मर्जी से कुछ नहीं खा सकते, बोलते कि मन करता चलो आज चाउमीन खाते चल करके, मम्मी कहती सुधर जाओ ना, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाने देंगे। हम कह रहे जो मैं बोल रही ना वही खाओगे, होता नहीं होता, ठीक है। तो अगर मम्मी आपसे मना कर रही बाहर का खाना नहीं खाना, चाउमीन नहीं खाना, मोमोज नहीं खाना, चाट नहीं खाना ना, तो अगर इन सब चीजों के लिए मम्मी मना कर रही ना, तो वही तो कहानी होगी ना कि वही खाओगे जो मैं बोल रही हूँ, अपने मर्जी से कुछ नहीं खाओगे, बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाओगे, होता नहीं होता। तो अक्सर ये चीजें हमारे साथ में होती है ना, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करके बोलना है, तो जरा यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब जरा देखो, कह रहा ना खाना खाओ, तो क्या बोलोगे, ईट द फूड, ईट द फूड, ईट द फूड एज आई से, एज आई से, ईट द फूड एज आई से, यानी कि वैसा खाना खाओ जैसा मैं कहता हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है सच में, कि अगर आपने इन सभी फॉर्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, मैं कहता हूँ सच में कि आपकी जो स्पीकिंग है ना वो बहुत बेहतर होने वाली है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक। बशर्ते इन चीजों को अच्छे तरीके से ध्यान से सीखिए, ठीक। और स्क्रीनशॉट लो फटाफट, देखते हैं फिर हम लोग आगे। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसको समझ लो। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में या नेक्स्ट फॉर्मूले में आपसे कहा गया है लॉन्गिंग फॉर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी है। अक्सर आप हर चीज के लिए तरसा करते हो, अक्सर आप किसी ना किसी चीज के लिए तरसा करते हो, और उस तरसने वाले सेंटेंस को कैसे बनाओगे, ऐसे बोलते ना कि यार मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए तरस रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए तरस रहा हूँ। अब समझ रहा ना मैं किस तरीके के दोस्त की बात कर रहा हूँ, ठीक। और वो अक्सर तरसते हो ना, तो अगर वो कहानी है साथ में है, तो उस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे, कहानी को समझो, ठीक। जैसे मैं एक नया फोन खरीदने के लिए तरस रहा हूँ, या मैं एक नया लैपटॉप खरीदने के लिए तरस रहा हूँ, सोचो ध्यान से, ठीक है। या मैं बाजार जाने के लिए तरस रहा हूँ, या मैं कोचिंग आने के लिए तरस रहा हूँ, या मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहा हूँ, सोचो ना ध्यान से, ठीक। तो अगर इस तरीके से कहानी है ना किसकी, तरसने की, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है आपको, तरसना, ठीक। तो अगर किसी चीज के लिए तरस रहे हो ना, तो उसके लिए आपको वर्ड यूज करना है, वर्ड का नाम है लॉन्गिंग फॉर। क्या नाम है, लॉन्गिंग फॉर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब जो इसका फॉर्मूला है वो समझ लो। तो आपको सबसे पहले किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, मतलब टेंस के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। क्लियर। उसके बाद में आपको ये वर्ड यूज कर देना लॉन्गिंग फॉर। अब ये फॉर क्या हो गई, इसकी कहानी को समझो, तो फॉर हो गई प्रीपोजिशन। एक कॉन्सेप्ट है, जरा उसको पकड़ो पहले ध्यान से, ठीक है। तो हमने बहुत बार कई चीज बता रखी है आपको ना, कि अगर आपको कहीं पर भी क्या देखने को मिलता है, प्रीपोजिशन, क्या देखने को मिलता है, प्रीपोजिशन, ठीक। तो इसके पहले कुछ कहानी होती है और इसके बाद की कुछ कहानी होती है, ठीक। अब पहले और बाद की कहानी को समझ लो कि पहले की कहानी क्या है, बाद की कहानी, ठीक। तो हमेशा ये बात याद रखेंगे आप क्या, कि अगर मैं प्रीपोजिशन के पहले की बात करूं, तो हमेशा याद रखेंगे जो प्रीपोजिशन के पहले की कहानी होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के बाद की जो कहानी होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है, ठीक। एक और इसमें दूसरी कहानी होती है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा अगर कभी तुमने वर्ब लिखी, ठीक है ना, मेन वर्ब लिखी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना अगर मेन वर्ब आती है तो हमेशा याद रखेंगे वो किस फॉर्म में होगी, आईएनजी के रूप में होगी, ठीक। सिवाय एक प्रीपोजिशन को छोड़ करके, कौन सी प्रीपोजिशन को, टू को, क्योंकि टू के बाद हमेशा क्या लगता है, वी1 लगता है, ठीक। तो ये दोनों बातें अच्छी तरीके से क्लियर कर लो, आगे चलकर काम में आएंगे। फिलहाल अब फॉर देखा, प्रीपोजिशन है तो हमने बता रखा ना कि अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा की जो कहानी रही है वो किसी रही है, मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना। तो मेन वर्ब के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद में अदर वर्ब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, कह रहा वह जॉब पाने के लिए तरस रहा है, क्या बोलोगे, वह जॉब आने के लिए तरस रहा है, तो कैसे बनेगा आपका, ही इज, ही इज। अब रहा रही रहे टेंस कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अब टेंस तो आते ही होंगे ना, ये सब तो सिखाने वाली कहानी है नहीं कि टेंस भी बताना पड़े ना आपको, इतने तो होशियार हो ही कम से कम आप लोग ना। तो अब क्या करना है कि रहा रही रहे अगर आ रहा है तो आप वहां पर क्या करेंगे, ही के साथ में इज लगाएंगे, तो क्या बनेगा, ही इज। अब उसके बाद में आपको क्या कर देना, लॉन्गिंग फॉर लिख देना, तो क्या बोलोगे, ही इज लॉन्गिंग फॉर, ही इज लॉन्गिंग फॉर, ठीक है ना। क्या, कि वह जॉब पाने के लिए। अब पाना क्या होता है, तो ध्यान रखना, गेट। हमने क्या बोला, हमेशा के प्रीपोजिशन के बाद क्या लगेगी, आईएनजी, तो आप क्या बोल देंगे, गेटिंग। तो ही इज लॉन्गिंग फॉर गेटिंग अ जॉब, गेटिंग अ जॉब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सेंटेंस कितना प्यारा है, समझो ये फॉर्मूला कितना प्यारा है, ये सेंटेंस कितने प्यारे हैं ना, अगर आपने एक बार सीख लिया, सच कहता हूं स्पीकिंग में मजा आ जाएगा।
अक्सर ये सेंटेंस आप बोल देते ना, तुम तो हमसे मिलने के लिए तरस रही हो, हैं बातें कर रही हो ना, लेकिन तुम भी तो तरस रही हो हमसे मिलने के लिए, जैसे मैं तरस रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए ना, अक्सर ये बातें बोलते हो ना। अब किससे बोलते हो तुम भी समझते अच्छी तरीके से। फिलहाल अगला सेंटेंस क्या है, वह घर आने के लिए तरस रहा है। जैसे मान लो कोई काफी समय से अब अपना गांव या अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, ठीक। अब उसका बहुत मन कर रहा है कि मैं कहाँ आऊँ, घर में जाऊँ करके, ठीक है। तो घर आने के लिए वो क्या कर रहा है, तरस रहा है, ठीक है। जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, एयरफोर्स में हो गया, नेवी में हो गया, किसी भी जगह मतलब, और उसकी पोस्टिंग कहीं बहुत दूर है घर से, शहर से उसके, ठीक। तो अब वो घर आने के लिए क्या कर रहा है, तरस रहा है। मम्मी से बार बार बता कि मम्मी बड़ा तरस रहा हूँ, मुझे बाप की याद आ रही है, गांव की याद आ रही है, होता है ठीक है। अब किसकी याद आ रही है तुम भी समझते हो ना, गांव की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है, या फिर किसी और की याद आ रही है, ठीक। तो वो सारी कहानियां हैं। अब उस चीज के लिए अगर आप तरस रहे हो ना, तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे, बड़ी कहानी तो यहाँ से शुरू होती है ना। तो अब जैसे कह रहे वह घर आने के लिए तरस रहा है, तो अब इस सेंटेंस को बनाओ फटाफट, साथ में मेरे बोलो। तो क्या बोलोगे, ही इज लॉन्गिंग, क्या बोलना, ही इज लॉन्गिंग फॉर, ही इज लॉन्गिंग फॉर। अब क्या कह रहा है, घर आने के लिए, तो आने के लिए आप क्या बोलेंगे, कमिंग, ठीक। कम में आईएनजी लगा दो तो क्या बनेगा, कमिंग, और उसके बाद टू होम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। ही इज लॉन्गिंग फॉर कमिंग टू होम। अब कह रहा राधा, शाबाश, राधा मोहन से मिलने के लिए तरस रही है, और ये तो राधा की किस्मत है, ये तो राधा की किस्मत है कि वो कभी मोहन से मिल ही नहीं सकती, है कि नहीं। वो लगातार तरसती रहेगी ना, क्योंकि मिलना आसान है नहीं ना, किस्मत में नहीं था ना। तो क्या करोगे, सोचो फटाफट, सोचो और बताओ फटाफट क्या होगा चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे ना। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखो क्या करेंगे, तो राधा इज लॉन्गिंग फॉर, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, राधा इज लॉन्गिंग फॉर, राधा इज लॉन्गिंग फॉर, ठीक। अब मिलना क्या होता है, मीट, तो मीट में क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या बोलोगे, राधा इज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग टू मोहन, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक। अब कह रहा वह पढ़ने के लिए तरस रहा है। भाई साहब अगर इस चीज के लिए तरस रहे हो ना, तो ये समझ लो आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है और आप कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे अपने लाइफ में, ठीक है ना। वह पढ़ने के लिए तरस रहा है, तो क्या बोलोगे, ही इज लॉन्गिंग फॉर, ही इज लॉन्गिंग फॉर, ओ नो 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 नो, ऊपर चलो भाई साहब, क्या हुआ इसको, इसको बाप रे, देखो ये कीड़ा देखो, कीड़ा देखो, कीड़ा देखो ना, ये है इसके, चल इधर आ जा, इधर आ जाना, बाहर चलना है, इसकी वजह से थोड़ी समस्या होगी। चलिए देखते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कीड़े मकोड़े हैं आते ही रहते सबके लाइफ में ना, कुछ लाइफ को झंड करके चले जाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे कीड़े मकोड़ों से दूर रहना है, समझ में आ रहा मैं किस कीड़े मकोड़ों की बात कर रहा हूँ। फिलहाल देखो, ही इज लॉन्गिंग फॉर, ही इज लॉन्गिंग फॉर, उसके बाद देखो कह रहा है ना पढ़ने के लिए, तो क्या करोगे, ही इज लॉन्गिंग फॉर स्टडी। अब स्टडी में क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो, तो हो जाएगा स्टडीइंग। क्लियर हुआ कि नहीं, ही इज लॉन्गिंग फॉर स्टडी। अमन खाटू श्याम जाने के लिए तरस रहा है। अच्छा ये अमन की बात समझ लो ना, ये मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है ना, अभी मैं कुछ समय पहले ना, अभी 2-4 दिन पहले खाटू श्याम घूम करके आया हूँ, ठीक है। मैं मेरी बुआ जी के साथ में गया था, तो अब उसको लग रहा है ना यार मुझे भी जाने का मन कर रहा है, मेरा भी मन कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए करके मैंने सेंटेंस बना दिया ना, मैंने मुझसे अक्सर बोल रहा है ना यार मैं तरस रहा हूँ वहां जाने के लिए, मैंने कहा चलो उसको भी एग्जांपल में ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक। तो क्या बोलेंगे, अमन खाटू श्याम जाने के लिए तरस रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि अमन इज लॉन्गिंग, क्या बोलेंगे, अमन इज लॉन्गिंग फॉर। अब जाना क्या होता है, गोइंग टू खाटू श्याम, अमन इज खाटू श्याम, ठीक है ना। अमन इज लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू खाटू श्याम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट, फिर आगे हम लोग बातचीत करते हैं। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसको देखो जरा ध्यान से, ठीक। और आज का लास्ट फॉर्मूला है ना, हम लोग केवल इतनी सीखे, हमने क्या बताया, टारगेट बना लो ना, हमने क्या रोज 5 फॉर्मूले पढ़ने, कितने पढ़ने, 5 फॉर्मूले पढ़ने हर रोज केवल, ठीक। और बहुत है इतने ना, हमने क्या बोला, कम सीखो बट प्रैक्टिस ज्यादा करो। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी ना कि कम चीजों को सीखो लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा सीख जाओगे ना, तो
प्रैक्टिस कम हो जाएगी, और जहां प्रैक्टिस में अपने लफड़ा किया या कंप्रोमाइज किया ना, तो फिर स्पीकिंग में भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। बात को समझ जाना, ठीक। इसलिए चीजों को कम पढ़ो, है कि नहीं। कम लोगों से मिलो, लेकिन मिलो बेहतर तरीके से, पता नहीं, कम लोगों से मिलो लेकिन मिलो कैसे, बहुत बेहतर तरीके से मिलो। तो यही कहानी इसकी भी है ना, कम सीखो बट प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस को करने की कोशिश करो, है कि नहीं। अब कम सीखोगे तो ज्यादा प्रैक्टिस भी कर पाओगे। फिलहाल अब देखो कह रहा है ना, सारा खेल पैसों का, ये बड़ी बड़ी कहानी है। अक्सर सेंटेंस आप बोलते ना कि यार, जैसे अभी मुंबई इंडियंस की कहानी समझो ना, मैच को फिक्स कर देती है वैसा, तुरंत कर देती है कि नहीं। तो है क्या, सारा खेल पैसों का ही तो है। अब मान लो अगर आप आरसीबी के फैन हो, लाइक मी, है, तो अब क्या करोगे, सोचो तो क्या करोगे कि जब भी कभी मुंबई का मैच होता है ना, तो आप क्या बोलते हैं यार, ये नीता अंबानी जो है ना, इसने फिक्स कर लिया मैच ना, क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, ठीक। तो आप क्या बोलोगे यार, सब पैसों का ही तो खेल है ना, उसके पास पैसा है, कुछ भी कर सकती। तो वही चीज है ना, मैंने आपको कि अगर सेंटेंस आपके मन में इस तरीके के आते हैं ना, तो फिर बोलो ना, हमको इंग्लिश में भी तो ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। आसान चीज है, बहुत कठिन चीज थोड़ी ना। सोचो बस, केवल मन से सोचो, एक बार ध्यान से करो ट्रांसलेट, फटाफट बोलो मेरे साथ, बोलो यार, सारा खेल पैसों का है। सेंटेंस याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, तो क्या बोलेंगे, इट इज ऑल अबाउट, क्या बोलेंगे, इट इज ऑल अबाउट, और उसके बाद अपना अदर वर्ड जोड़ देना, ठीक। तो क्या बोलोगे आप, यहाँ पे सेंटेंस बनाओ, मेरे साथ बनाओ फटाफट। तो क्या बोलेंगे आप, इट इज ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट। अब पैसों के लिए आप यहाँ पर क्या लिख दो, मनी, इट इज ऑल अबाउट मनी। सब पैसों का तो खेल है, सारा खेल पैसों का है, समझ रहा है, ठीक। अंगेरा सारा खेल दिमाग का है, इसको ट्रांसलेट करो फटाफट और बोलो। तो क्या बोलेंगे आप, इट इज ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट। अब किसका, दिमाग, दिमाग 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 क्या होता है, बोलो, माइंड, क्या होता है, माइंड। तो क्या बोलोगे, इट इज ऑल अबाउट माइंड। मान लो कोई आपके आसपास ना यूपी बोर्ड का एग्जाम दिया उसने, ठीक, और यूपी बोर्ड में वो टॉप कर गया, तो क्या बोलोगे, सारा खेल दिमाग का ही है भाई साहब। पता नहीं होता, सारा खेल किसका है, दिमाग का ही तो। यही तो है कहानी ना। अगर सेंटेंस आते हैं मन में, तो उसको इंग्लिश में भी सोचो ना, कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, आसान है चीज। आगे देखो, सारा खेल किस्मत का है, ये बड़ी अच्छी बात है। कितनी भी मेहनत कर लेना भाई साहब, अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो जिंदगी झंड हो जाएगी, ये समझो। कितनी भी मेहनत कर लो, करके देखना बेटा, किसी काम को लेकर के ना, बोलते ना अगर सारी चीज मेहनत मेहनत चलती है ना, मैं कहता सब कुछ मेहनत नहीं हो सकती है ना, मेहनत होती है, ये समझो, मेहनत के बिना तो कुछ है ही नहीं है ना। बट अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया ना, तो फिर फंस जाओगे ना। जो तुमको किस्मत दे सकती है ना, वो मेहनत नहीं दे सकती है, मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं ना। कुछ लोग होते हैं ना, कहते अपन तो बिलीव ही नहीं करते लक के ऊपर ना, अपन तो अपनी हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क ना, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को ना, उतना ज्यादा तुम्हें नहीं मिलने वाला जितना किस्मती लोगों को मिल जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान। लेकिन सारा खेल किस्मत का, तो क्या बोलोगे, इट इज ऑल अबाउट लक, क्या बोलेंगे, इट इज ऑल अबाउट लक। अब अगर सारा खेल अनुभव का है, हाँ ये बात तो कहनी पड़ेगी, है कि नहीं। जितना ज्यादा आपके पास में क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, उतना ही ज्यादा आप अच्छे काम कर पाएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, है कि नहीं। तो जितना ज्यादा आपके पास में अनुभव होगा ना, उस काम को उतनी ज्यादा आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं लास्ट में, कह रहा सारा खेल आत्मविश्वास का है, सारा खेल आत्मविश्वास का है। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है किसी काम को करने का, ये बहुत मैटर करता है कि नहीं। अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आत्मविश्वास है ही नहीं है, अब काम करने चले आप, ठीक, तो कितना भी इजी काम हो ना, मैं कहता हूँ सच में आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कितना भी टफ काम आपको दे दिया जाए, ठीक, बट अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है ना, जो ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ले डूबता है। तो अगर आपके पास में बेहतर कॉन्फिडेंस है किसी काम को करने का, तो सच कहता हूँ वो काम आप कर जाएंगे, ठीक। अच्छा काम करो, यही आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है ना। होमवर्क का मतलब है कि इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके कमेंट में लिख देना, ठीक है ना। अगर आपने अच्छी तरीके से सारे फॉर्मूलों को सीख लिया है और इस फॉर्मूलों को भी अच्छी तरीके से सीख लिया है, तो ये रहा आज का आपके लिए होमवर्क। होमवर्क का मतलब है कि आपको इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकते हो कम से कम, है कि नहीं, अगर सीख लिया अच्छी तरीके से ना। चलिए इतना ही आज के लिए, ठीक। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे की बातचीत शुरू होगी, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से बिंदास तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमने आपको कम सिखाया है, बट वादा करिए अपने आप से ना कि आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। हर एक सेंटेंस की कम से कम 30 से 40 सेंटेंस सोचेंगे, हर एक फॉर्मूले के, ये वादा करिए खुद से, मुझसे मत करिए, ठीक है। क्योंकि मुझसे वादा करोगे ना तो तोड़ दोगे, मुझे पता है कि नहीं। क्योंकि कहानी तो आपने सुन रखी होगी ना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, क्योंकि वादे तो टूट जाते हैं, है कि नहीं। चलिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।